दोस्तों, आज हम त्रिलोचन जी की कविता नवनिर्माण, इसकी जो शेष चतुष्पदियाँ रही है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। अभी तक हमने 5 चतुष्पदियों के बारे में जानकारी देखी। अभी ये छठी चतुष्पदी, उसके बारे में जानकारी देखेंगे। चतुष्पदी यह है कि प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी प्यार का महत्व आपके सम्मुख रखने की कोशिश करते हैं। संसार में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह प्यार है। प्यार के बारे में कई लोगों ने उसका बखान किया, उसका वर्णन किया। आज हम प्रत्येक क्षेत्र में उसे देखते हैं। प्यार को कुछ लोगों ने संकुचित वृत्ति से देखा। यहां वह दृष्टिकोण नहीं है। यहां बृहद दृष्टिकोण कवि त्रिलोचन जी ने हमारे सम्मुख रखा है। संसार में यदि अच्छी तरह से चलना है तो प्यार के रास्ते से चलना होगा, क्योंकि उसका महत्व बहुत बड़ा है। प्यार 2.5 अक्षर का शब्द है, 2.5 अक्षर का शब्द है, पर उसका महत्व जो है वह बहुत बड़ा है। कबीरदास जी एक जगह कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। बड़ी बड़ी पोथियां भी हमने पढ़ ली तो भी हम पंडित नहीं बन सकते, और प्रेम का 2.5 अक्षर यदि हमने पढ़ लिया तो निश्चित रूप से हम पंडित कहलाएंगे। यह बात कवि त्रिलोचन जी भी यहाँ पर व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए प्रेम के रास्ते से हमें इस संसार में चलना है, साथ ही साथ नीतिमत्ता को साथ में रखना है। क्योंकि अनीति से यदि हम चलते रहे, वास्तविक परिस्थिति को देखकर, वर्तमान परिस्थिति को देखकर शायद कवि त्रिलोचन जी ने ये बात कही होगी। उन्हें ऐसा लगा होगा कि नीति की आवश्यकता है, नीतिमत्ता की आवश्यकता है, और वर्तमान परिस्थिति को देखने के बाद हमें भी ऐसा लगता है कि नीतिमत्ता से चलने की आवश्यकता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने की आज आवश्यकता है। क्योंकि झूठे लोगों का बहुत बोलबाला आज समाज में देखने को मिलता है। सभी लोग नीतिमत्ता के रास्ते से यदि चले तो निश्चित रूप से समाज का नवनिर्माण होगा, और यह प्रेम का गीत, यह नीतिमत्ता का गीत हम सभी लोगों को वहाँ पर गाना है और सभी लोगों को उस रास्ते पर लेकर जाना है। ये बातें इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी ने हमारे सम्मुख रखी। इसका अर्थ आप लोगों के समझ में आया होगा। अगली चतुष्पदी देख लीजिए। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। यहाँ पर एक समाज में समानता लाने की कोशिश कवि त्रिलोचन जी करते हैं। स्त्री और पुरुष प्राचीन काल में वह उसमें भेदभाव हमें देखने को मिलता है। सही मायने में देखा जाए तो ये दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए, स्त्री और पुरुष। संसार रूपी ये गाड़ी यदि उनके लिए चलानी है तो दोनों की आवश्यकता है। गृहस्थी यदि संभालनी है तो स्त्रियों का जितना महत्व है उतना पुरुषों का, या पुरुषों का जितना घर में महत्व है उतना स्त्रियों का। पर पुरुष प्रधान संस्कृति की वजह से हमारे भारत में पुरुषों के लिए ज़्यादा महत्व दिया गया और महिलाओं के लिए कम महत्व जो है वह दिया गया। पर आप लोगों ने देखा होगा कि समाज सुधारकों की वजह से, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, सावित्रीबाई फुले जी, इन सब महात्माओं की वजह से आज महिलाएं जो है वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात मैं यहाँ पर निश्चित रूप से व्यक्त करना चाहता हूँ कि हिंदू कोड बिल में उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए। इसकी वजह से आज ये महिलाएं जो है विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अपना सहयोग देती हुई नजर आती है। और एक बात निश्चित है यहाँ कि महिलाओं का जो सहयोग है उसकी वजह
अधिक मात्रा में होती हैं। आजकल पहले हमने महिलाओं की 50% शक्ति को हमने घर में बंद कर रखा, इसलिए हमारी उन्नति जो है वो कम हुई। आज हम एक अलग दृष्टि से उनकी ओर देखते हैं, पर कहीं कहीं आज भी ये बात देखने के लिए मिलती है समाज में कि समाज में महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार वहाँ पर होते हैं। वह अन्याय और अत्याचार नहीं होने चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों ने मिलकर यदि संकटों का सामना किया, कांटों का ताज यदि पहन लिया दोनों ने, तो निश्चित रूप से उन्नति जो है वह होने वाली है। या समाज का, समता रूपी समाज का नवनिर्माण यहाँ पर होने वाला है और ये दोनों मिलकर इतिहास रचाएंगे। एक मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकता। नारी का सहयोग वहाँ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी ने ऐसा कहा कि एक यशस्वी पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होना वह अत्यंत आवश्यक है। उसका मतलब भी वही है। ये बातें इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी आपके सम्मुख वहाँ पर रखते हैं। इसका अर्थ आपके समझ में आया होगा। अगली जो चतुष्पदी अंतिम, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। यहाँ वर्तमान जो है मतलब हम क्या कहते हैं, अतीत के बारे में, हमारे भूतकाल के बारे में बातें करते हैं कि हमारा भूतकाल जो है वो अच्छा था, या भूतकाल के लोग जो हैं वो अच्छे थे, उन्होंने अच्छा काम किया। प्रत्येक बार ये बातें होती हुई आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हम हमारे भूतकाल के बारे में बातें इसलिए अच्छी करते हैं क्योंकि उन लोगों ने अच्छा काम किया। हमें हमारा भविष्य का, यदि आपको ऐसा लगता है कि अपने बारे में अच्छी बातें करें, तो हमें अब वर्तमान काल में अच्छा कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम अभी अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ये आने वाले कालखंड में जो भविष्य काल वर्तमान बन जाएगा, उस कालखंड में अपना जो गीत है उन्नति का वह लोग गाएंगे। ये बातें इसके माध्यम से कवि त्रिलोचन जी ने यहाँ पर की। इसलिए आपका गीत यदि अच्छा गाए, ऐसा आपको लगता है भविष्य काल आने वाला, तो हमें अभी अच्छा काम करने की आवश्यकता है। अभी यदि हमने अच्छा काम किया तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य काल, हमारे बारे में क्या हमारा अतीत अच्छा था, उस प्रकार की बातें कहेगा। यहाँ ये चतुष्पदियाँ समाप्त हो जाती है। पेज नंबर 3 पर कुछ कृतियाँ वहाँ पर दी गई है, तो उन कृतियों के बारे में जरा देख लीजिए। बल इसके लिए होता है, तो 2 बातें उन्होंने वहाँ पर बताई कि पीड़ित को बचाने के लिए और सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए यह बल होता है। दूसरी जो कृति है, जिससे मंजिल का पता रहता है, वह किसे रहता है मंजिल का पता, तो पथ के संकट को जो सहता है उसे। और नंबर 2 है सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास जो कहता है, उसके लिए मंजिल का पता वहाँ पर रहता है। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीति, इसका उपसर्ग नीतिमत्ता, रमेश नीतिमत्ता से जीवन जीता है, वाक्य में प्रयोग। बल, बलवान मनुष्य दूसरों को नहीं सताते, यह बातें वहाँ देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। यहाँ आपको ये जो त्रिलोचन जी की चतुष्पदियाँ हैं, उसमें से कौन सी चतुष्पदी अच्छी लगी वह पंक्तियाँ वहाँ पर लिखनी है। अब क्यों अच्छी लगी आपको, पसंद आने के जो कारण है वो वहाँ पर लिखने हैं, और कविता का केंद्रीय भाव जो है वह वहाँ पर लिखना है। अन्य भी कुछ बातें जैसे कि चतुष्पदी के लक्षण, त्रिलोचन जी के काव्य संग्रहों का नाम और वाक्य शुद्धिकरण, ये बातें वहाँ पर रही है पेज नंबर 4 पर। तो आप लोग अपनी जो पुस्तिका है हिंदी की वह देख लीजिए, पेज नंबर 4 निकालिए। और जो कठिनाई आपको आएगी बाद में, कोरोना का कालावधि समाप्त होने के बाद जब आप कक्षा में आएंगे, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर आपको जो कठिनाइयाँ घर में महसूस हुई उसके बारे में उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।